औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं यानी कत्ल किए जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं यानी वो मुर्दा हैं, ये ना कहना, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते, तुम उसका शऊर नहीं रखते। ये सूरह अल-बकरा की एक आयत है। एक ख़ास मज़मून इसके अंदर बयान हुआ है कि जो लोग ईमान लाएं अल्लाह के ऊपर और फिर ईमान की दावत दें और इस वजह से उनकी मौत आ जाए, कत्ल कर दिए जाएं, जिस तरह जंगों में होता है आम तौर के ऊपर, तो लोग तो यही समझते हैं कि वो मर गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, जायदाद बांट दी गई, बस जी ख़त्म हो गए, वक्ती तौर पर दुनिया के लिहाज से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन मालिक फरमाता है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए गोया शुरू हो गई, असली ज़िंदगी वो पहुंच गए, वो ऐसी जगह चले गए हैं जिसका नाम जन्नत है और गोया असली ज़िंदगी है। वो वहाँ जन्नत की नहरों पर आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अर्शे इलाही के साथ उनके महलात हैं, सोने और चांदी के बर्तन हैं वहाँ, और बहुत ही ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अपने पीछे जो आने वाले दूसरे उनके भाई हैं जो भी वहाँ नहीं पहुँचे, उनके बारे में भी उनका यही ज़हन है कि अब उन्होंने भी चूँकि इधर ही आना है, वो भी इसी रास्ते पर चले हुए थे और काश हमारी बात उन तक ये पहुँच जाए कि हम यहाँ ज़िंदा हैं, खाते पीते हैं, और अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों का अजर जो है वो ज़ाया नहीं करता है। तो ये वो कैफियत थी कि अल्लाह ताला ने उनका पैगाम यहाँ दुनिया तक पहुँचाया इन आयात की सूरत में। अभी पूरी तरह बात खुली नहीं थी, अभी वो माहौल पैदा नहीं हुआ था, अभी ज़हन बनाए गए थे। और उसके बाद जब जंगों का सिलसिला शुरू हुआ है, जंग बदर हुई है, फिर जंग ओहद हुई है, ख़ास कर जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमानों के शहीद हुए थे, 70 आदमी शहीद हो गए थे। और शहादत की वो जो मकाम है वो उन्होंने पहचान लिया था, उनको बताया गया था कि शहादत क्या चीज़ होती है। उमैर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि जब नबी अलैहि सलाम ने उनको बताया कि इसी जंग के अंदर यानी आज ही तुम्हें शहादत मिलेगी और तुम जन्नत में जाओगे, तो ये बात सुनकर इस तरह उनका दिल खुश हो गया और जो तरकश से निकाल कर वो चंद खजूरें वो खाने लगे थे, वो खजूरें उन्होंने फेंक दी कि ये गोया मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है, तो ये गोया अगर मैं खजूरें खाऊंगा तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से जन्नत में जाने में थोड़ी सी देर कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने खजूरें फेंक दी और कहा कि मेरे भाइयों तुम्हें सलाम है। फिर उसके बाद टूट पड़े हैं काफरों के ऊपर, मुशरिकों के ऊपर, और फिर उन्होंने अपने दिल की मुराद पाई है और शहादत हासिल की है उन्होंने। तो देखो ये आज चीज़ मुसलमानों के अंदर से बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसकी रूह ख़त्म कर दी गई है। और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुसलमानों तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा कि दुश्मन हर तरफ से तुम्हें पुकारेगा, बल्कि अपने साथियों को आवाज़ देगा, जिस तरह खाने के ऊपर दोस्त अपने दोस्तों को बताते हैं इधर आओ, ये यहाँ अच्छा खाना है, ये तुम्हें ज़्यादा अच्छा मिल लगेगा, तो इस तरह तुम्हारे ऊपर ये दूसरी कौमें हैं ये टूट पड़ेंगी। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये वक्त आएगा तो क्या हम तादाद में बहुत थोड़े रह जाएंगे जो इस तरह मामला हो जाएगा? अभी तो यानी हमारा रोब और दबदबा है उनके ऊपर, तो ये वक्त जो आप बता रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तादाद थोड़ी कहाँ, तुम्हारी तादाद तो हो जाएगी गोया जिस तरह रेत के ज़र्रात की तरह, समुंदर की झाग की तरह, आसमान के तारों की तरह, इतनी तुम्हारी तादाद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा वो रोब और दबदबा ख़त्म हो जाएगा। तो साहबा ने फिर पूछा या रसूलल्लाह ये जो दुर्गत बनेगी मुसलमानों की, आखिर इसकी वजह क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहन की बीमारी लगेगी तुम्हें, वहन की बीमारी। तो फिर साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये बीमारी जो कितनी खौफनाक बीमारी है, कोई बीमारी गोया इसका मुकाबला नहीं कर सकती है, ऐसी सख्त बीमारी
किस तरह मुसलमानों को कमज़ोर कर देगी, इनकी दुर्गत बन जाएगी, आखिर ये किस तरह पैदा होती है। तो फरमाया ये एक मरकब बीमारी है, यानी दो चीज़ों से मिल के बनती है। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के अंदर रहने का ज़्यादा शौक़ और दुनिया के साथ लगाओ, वकरायतुल मौत, और अल्लाह के रास्ते में जो मौत आती है उससे थोड़ा सा डर और खौफ और उसका वो शौक़ जब ना हो और उससे करायत इंसान करे, उससे बचना चाहे, तो ये दो चीज़ें मिलकर इंसान को ऐसा बना देती हैं, थोड़ा दिला बना देती हैं कि उसके बाद जिस तरह आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की ये जो हालत बनी हुई है, ये इसी वजह से है कि इनके अंदर वो ईमान की रूह ही नहीं है, वो समझते नहीं उस चीज़ों को। और इसीलिए मैं ये आजकल ये जो माहौल बना हुआ है जंगों का, इसके अंदर मैं यही बार बार अपने भाइयों को ये एहसास दिलाता हूँ कि देखो ये जो शहादत करते हो, ये ईमान जब तक खालिस ना हो, तौहीद ना हो, जब तक ईमान खालिस ना हो, तो तुम दुनिया को तो फना कर सकते हो लेकिन जन्नत नहीं जा सकते हो। जन्नत जाने के लिए उस जन्नत के अंदर जहाँ बड़े बड़े महलात हैं सोने और चांदी के, और जन्नत की नहरें हैं, दूध की नहरें, मशरूबात की नहरें और शहद की नहरें, तो ये जो वहाँ अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी हुई हैं अपने मोमिन बंदों के लिए, वो हैं जिनका ईमान अल्लाह के ऊपर पूरी तरह हो, ज़बरदस्त किस्म का ईमान हो, और अल्लाह के अलावा वो किसी और चीज़ से ना डरते हों, ना किसी के सामने झुकते हों, ना उनकी पुकारे हों। और पूरा एक नक्शा कुरान के अंदर पेश किया गया है। कुरान पढ़ने वाला इन चीज़ों को महसूस कर सकता है कि ये कुरान, ये तो पूरा का पूरा ईमान खालिस की दावत देता है, तौहीद की दावत देता है, और इसी तौहीद को कायम करने के लिए ये जो तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, जंगों का मामला है, ये इसी ईमान को फैलाने के लिए। आमतौर पर ये जिस तरह कहते हैं कि ये बस सिर्फ जी तलवार के जोर से, तलवार नहीं, साथ कुरान भी है। कुरान जो है ये तलवार को जो है ये जुल्म से रोकती है, और तलवार जो है ये कुरान के रास्ते में जो चीज़ें हायल होती हैं, बड़े बड़े बदमाश इस ईमान की दावत को रोकना चाहते हैं, उसका कला कमा करती है। तो इस अंदाज से अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जो नाफरमानियाँ होती हैं, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, उसका ये इलाज है। तो आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जंगी माहौल के अंदर इन चीज़ों को सामने लाया जाए। इन आयात का जो इससे पहले आयात चली आ रही है, मालिक अपने मोमिन बंदों को इस चीज़ की अहमियत बताता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदों मुझे याद करो, हर वक्त तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारा अकेला माबूद हूँ, मेरे साथ तुम्हारा ऐसा लगाव होना चाहिए, ऐसी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए अपने मालिक और खालिक के साथ। और दुनिया का ये जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया मुसलमानों के लिए, उठते बैठते इसके अंदर इसका जिक्र मौजूद है। अता कि आप सोने लगे हैं तो अल्लाह का नाम लेके आप सोएंगे कि अल्लाह मुबेस्मी कामूत वाहिया, मालिक मैं तेरे नाम से सोता हूँ। और ये जो मौत एक वक्ती तौर पर होती है, कैफियत इसकी नींद, तेरे नाम से फिर उठूंगा, सुबह जब उठूंगा तेरे नाम से उठूंगा। जैसा उठता है इसी अंदाज से अल्लाह का नाम लेता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नशूर, कि अल्लाह की तारीफ़ है, उस मालिक की तारीफ़ है जिसने हमें गोया इस मौत के बाद फिर ज़िंदगी बख्शी है, और हमने मरने के बाद उसी की तरफ जाना है। ये जब उठेंगे क़यामत के दिन, इसी अंदाज से इनकी ज़ुबान के ऊपर होगा। और उसके बाद वज़ू करते हुए, वज़ू के बाद अजान देते हुए, सलात के अंदर, ताकि बैतुल खला जाते हुए, बाहर निकलते हुए, खाना खाते हुए, खाने के बाद हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना है, अपने मालिक और खालिक को याद करना है। ये ईमान है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो अगर तुम अल्लाह को दिल में याद करते हो तो अल्लाह ताला भी अपने दिल में तुम्हें याद करता है। तुम किसी महफिल में अल्लाह का जिक्र करते हो, उसकी बातें करते हो, मालिक इससे बेहतर महफिल के अंदर जिक्र करता है। तो ये चीज़ फरमाई गई कि मेरी याद करो, मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरूली वला तकफरून, और मेरा शुक्रगुजार बनते रहो हर वक्त। मेरी नेमतें हैं, मेरे अलावा तुम्हारे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है। तो इस अंदाज से हर वक्त मेरी शुक्रगुजारी करना, और देखना नाशुक्री ना करना, कुफरान नेमत ना करना। फरमाया ईमानदारों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र के साथ और सलात के साथ मदद हासिल करो। सलात अल्लाह के सामने झुकना, ये कोई नहीं है कि या सलात मदद या सब्र मदद, इस तरह नहीं। आज जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, जब उनको कहा जाए कि क्यों पुकारते हो अल्लाह के अलावा दूसरों को, या अली मदद कहते हो, या रसूल मदद कहते हो,
और इसी तरह तो मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, या इब्राहिम अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा, तो ये तो शिरक है। तो आगे से ये उलमाए दीन ये आयतें पेश करते हैं कि देखो कुरान में आया है सलात से मदद लो, सब्र से मदद लो, तो सलात और सब्र से जब मदद ली जा सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद क्यों नहीं ली जा सकती? अंदाजा लगे, इस तरह इनका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब्र करो, मुश्किल और मुसीबत में सब्र करो और सलात कायम करो और अल्लाह के साथ तल्लक कायम करो, अल्लाह से मदद मांगो सलात के जरिए और सब्र के जरिए, बेसब्र ना हो। ये बात कही जा रही है। इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकुलू, ये भी फिर वही आयत है कि जो अल्लाह के रास्ते में इस अंदाज से कत्ल कर दिए जाए। ये जंग हुई है, इस वजह से ये मदीना रियासत बनी थी, ऐसे नहीं। 13 साल मक्का के अंदर इसी मसले की वजह से तकलीफें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, देश निकाले दिए गए हैं, तब जाके ये तैयबा रियासत बनी है। आज जिस तरह नाम तो लेते हैं, कोई तैयबा रियासत का नाम लेता है, कोई मदीना रियासत का नाम लेता है, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने के लिए आगे बढ़ता है। किस फ्रेम के साथ ये बातें कही जाती हैं। और ईमान अकीदा वो नहीं अपनाया जाता है जो सहाबा इकराम का था। नबी अलैहिस्सलाम ने जो ईमान की दावत दी, इससे पहले तमाम अंबिया ने दावत दी इसी ईमान की, तौहीद की दावत दी है, ये असल है। और इस रास्ते में इस तौहीद को कायम करने के लिए, शिर्क का रद्द करने के लिए जो मर जाए, कत्ल कर दिए जाए, वो अल्लाह के पास जिंदा है। मालिक फरमाता है तुम्हें इसका शौक नहीं है। फिर बाद में सूरह आल इमरान के अंदर मजीद इसकी तशरीह आ गई। अब ये मुतशाबिहात नहीं रही है, बल्कि अब बिल्कुल खोल के बयान कर दिया गया कि गुमान भी ना करना, वला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, तो गुमान भी ना करना अल्लाह के रास्ते में जो मर जाए, उनको कत्ल कर दिए जाए, उनको गुमान भी ना करना, बल्कि वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास जिंदा है, रिज्क पा रहे हैं। इसकी तशरीह की अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने कि देखो नबी अलैहिस्सलाम से हमने पूछा इस आयत के बारे में, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने शोहदाए ओहद के ऊपर इस तरह झांक के देखा और कहा कि मेरे बंदो, शोहदा कुछ और चाहिए जन्नत के अंदर? तो शोहदा ने कहा मालिक सारे आपके वादे पूरे हो गए हैं, सब कुछ मिल गया है, और जो चीज़ हम मांगते हैं, दिल के अंदर ख्याल करते हैं, वो सब कुछ हाजिर कर दिया जाता है। अब क्या चीज़? फिर मालिक का इसरार बढ़ता गया। फिर शोहदा ने कहा कि जब तक अल्लाह से कोई चीज़ मांगेंगे नहीं, अल्लाह ताला का इसरार बढ़ता जा रहा है। क्या मांगा जाए? तो फिर उन्होंने कहा या अल्लाह हमारी इन रूहों को, इन जिस्मों के अंदर जो है, इनको निकालें और उन जिस्मों के अंदर डालें जो दुनिया में हम छोड़ रहे हैं, ताकि एक दफा फिर तेरे रास्ते में और बढ़कर कताल करें। और वो जो रिसेप्शन हुई थी, वो जो इस्तकबाल हुआ था जब उस दुनिया से इस दुनिया में कदम रखा था, तो वो दोबारा हासिल करने के लिए दिल करता है। बाकी जन्नत में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी जो चीज़ चाहते हैं वो मिल जाती है। तो मालिक ने फिर उनसे पूछना छोड़ दिया। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ये जन्नत का मामला है। और आज हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मेरे दादा एक काफिले में मारे गए, और हदीस देखिए, फिर हदीस पेश की कि हदीस में आता है मन कुतिला दूना माल ही वह शहीद, जो अपने माल के लिए मारा जाए वो शहीद होता है। और कहते हैं फिर जन्नत से रात को मिठाई का टोकरा लेके आ गए नजर गई दादी के पास। तो इस अंदाज से शाहरुल्लाह साहब भी कहते हैं कि वालिद साहब वो शहीद हो गए थे और उसके बाद वो भी आए हैं, रात को मिलने आए हैं। इस तरह आज जो इनको ये बताया जाता है और ये लोगों के अकीदे ख़राब किए जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आए थे, मस्जिद नबी तक आ गए थे, अभी इस लेटेस्ट झड़प के अंदर भी मिसाइलों को मुआयना करने आए थे, अंदाज़ा लगाए। इस हद तक ये अकीदे ख़राब करते हैं। अल्लाह के बंदो, शोहदा जितने हैं ये जन्नतों में ज़िंदा हैं, इन दुनियावी कब्रों में नहीं ज़िंदा हैं। नबी अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया जो हैं ये जन्नतों में ज़िंदा हैं, इन दुनियावी कब्रों में ज़िंदा नहीं हैं। इन दुनियावी कब्रों में जो ज़िंदा समझता है और यहाँ आने वाला या यहाँ के से हालात से बाखबर, वो शिर्क के ऊपर है, वो कुरान का इनकारी है, बिल्कुल उसके ईमान के अंदर शिर्क है। तो इस अंदाज से बताया गया कि ये मामलात हैं, ये जंगों का जो माहौल है, अल्लाह ताला आजमाएगा तुम्हें, तुम्हारे ईमान को आजमाएगा। तुमने ईमान का दावा किया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हर एंगल से आजमाया जाएगा, हर एक को मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला आजमा रहा है। और आजमाइश सिर्फ ईमान खालिस की है कि किसने ये जो तौहीद का नारा बुलंद किया है, तौहीद का परचम जिसने लहराया अपने इर्द गिर्द, ईमान खालिस का, अब इसको आजमाया जाएगा। मुश्किल मुसीबतें आएगी तो पता चलेगा ना कि ये अल्लाह को पुकारेगा या किसी और को पुकारेगा, या अल्लाह मदद कहेगा या अल्लाह खैर कहेगा, इसी पर जमा रहेगा तो ईमान खालिस पर है। और जब किसी और को पुकारेगा, सब्र नहीं करेगा, फौरन पुकारना शुरू कर देगा, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, तो इस नाशुक्रे गद्दार के साथ
फिर वो मामला नहीं किया जाएगा जो ईमानदारों के साथ होता है। ये तो शिर्क के ऊपर चला गया। तो शिर्क से बचना है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो। फरमाया हम हर तरह से खौफ और हरास की कैफियत से, भूख से, माल और जानों की कमी से तुम्हें आजमाइश करेंगे, और फिर उसके बाद जो इसके ऊपर सब्र करें, ईमान को न छोड़ें, तो उसके बाद मालिक फरमाता है वह बशिर साबरीन, इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब इनके पास कभी कोई मुश्किल मुसीबत आती है। देखिए खोल खोल के अल्लाह ताला ईमान खालस को बयान फरमा रहा है कि जब भी इनके पास कोई मुसीबत आती है, इनके ऊपर किसी तरह की मुसीबत आ जाए, कालू क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये कितना बड़ा फर्क है अल्लाह के बंदो। अगर ये कहोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह को पुकारोगे, ईमान के ऊपर जम जाओगे तो ईमान खालस के ऊपर हो। और अगर मुश्किल मुसीबत आए तो या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, जिस तरह मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, या इब्राहिम अगिस्नी, या इस्माइल अगिस्नी, या लात बाबा, या मनात बाबा। इसी तरह क्रिश्चियन पुकारते हैं या ईसा मदद, या उज़ैर मदद, यहूदी पुकारते हैं। और ये हिंदू है अपनी मूर्ति को पुकारते हैं, अपनी मूर्तियों को और अपने गणेश को, जितने इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, कितनी काली देवी तो पीली देवी तो नीली देवी। इसी तरह ये मुसलमान आज अपनी कब्र वालों को पुकारते हैं, मज़ार वालों को पुकारते हैं। तो याद रखना ये ईमान नहीं है। इस ईमान के साथ जो जंगों में भी मरेगा वो जन्नत नहीं जा सकता है। तो जन्नत जाने के लिए, शोदा असली शहीद बनने के लिए इस ईमान को, जो कुरान का ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक आपको यही ईमान मिलेगा, अकीदा मिलेगी, तौहीद मिलेगी मेरे भाइयों, जिस पर आज ये कोई भी नहीं है। ये फ़िरकों में बढ़ गए हैं, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, सूफिया हूँ, जितने भी हूँ, इस कुरान की तौहीद से ना सिर्फ ये कि ना वाकिफ़ है, बल्कि अगर कुरान की तौहीद इनके सामने पेश की जाए तो उसके बाद आगे से रिएक्शन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई लाखों करोड़ों में एक हो जो इस ईमान खालस को माने या इसका साथ देने के लिए, क्योंकि कितने हैं सुनते हैं लेकिन साथ देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो सहाबा इकराम के वाक़यात हैं, ये ईमान खालस के वाक़यात हैं। उन्होंने ईमान का साथ दिया था, उन्होंने ईमान की खातिर जंगें लड़ी हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को इस रास्ते में शहीद करवाया है। तो लिहाजा हमें अब आगे बढ़ना, अब ये आखिरी दौर है, आगे जंगों का सिलसिला बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। तो लिहाजा अपना कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, ईमान को समझो। इस ईमान के साथ आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया में भी इज्जत कराएगा दूसरों से, और दूसरी सारी कौमें आपके नीचे आ जाएंगी। सब के ऊपर आपका जो होगा वो गलबा होगा, क्योंकि अल्लाह का वायदा है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमन बन जाओ, ईमान तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाए, ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट ना हो। लिहाजा इसके बात के ऊपर गौर करो। ये मामूली बात नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये लाजमी है ईमान को खालस करना। तब अल्लाह ताला सलात कबूल करता है, सौम कबूल करता है। अभी कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, कुर्बानी भी उन्हीं की है जिनका ईमान बिल्कुल सही है, जिनके ईमान के अंदर खराबी है। चाहे वो 70 करोड़ का कोई बैल या बकरा खरीदे, उनकी कोई कुर्बानी नहीं है अल्लाह के, याद रखिए। कोई हज नहीं है, कोई उम्रा नहीं है ऐसे लोगों का, कोई शहादत नहीं है ऐसे लोगों की जो ईमान के अंदर शिर्क को साथ लेके चले। शिर्क से अल्लाह इस तरह नफरत करता है, शिर्क अल्लाह को गाली है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान खालस करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।